Good morning, students. I am Chandni Thakur and welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about digestion and absorption. जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आप डायग्राम भी देख रहे हैं उसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन. ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट इज दिस वर्कर. आई मीन आपको पता चल चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ. या ऑफ कोर्स फूड. और फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. देन आज इस टॉपिक में मैं आपसे फूड एंड एनर्जी एंड एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही बात करने वाली हूँ. देन अब ये क्या? ओफो, आलू का पराठा. रियली दिस इज़ माई फेवरेट. एंड चलो अब अपने टॉपिक पे आ ही जाते हैं. नेक्स्ट, एनर्जी, फूड एंड न्यूट्रिशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. एनर्जी, फूड एंड न्यूट्रिशन. इट इज़ एनर्जी, food and nutrition. So what is energy? Energy is one of the basic needs of all living beings for continuous of life. Energy एक बेसिक नीड है. क्या है आपके लिए? एक बेसिक नीड है सारे लिविंग बींग्स के लिए फॉर कंटिन्यूस ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए. एनर्जी इज कंटेन्ड इन द फूड. एनर्जी कहाँ मिलेगी आपको? फूड में मिलेगी. एंड इज रिलीज एंड यूज टू मेंटेनेंस स्टडी स्टेट. और जब ये रिलीज होगी देन इसको हम यूज किस में करेंगे? अपनी बॉडी बैलेंस को बनाए रखने में, अपनी मेंटेन करना स्टडी स्टेट. ओके, देन नेक्स्ट आपका है फूड. व्हाट इज अ फूड? फूड कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ केमिकल. फूड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एक केमिकल है, एक केमिकल का कलेक्शन है टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो किसके द्वारा लिया जाता है? आपका ऑर्गेनिज्म के द्वारा. फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ. किसके लिए? किस पर्पज के लिए? ग्रोथ के लिए. ठीक है. रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी सेल. बॉडी सेल की रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर के लिए. एनर्जी रिलीज एंड मेंटेनेंस. जब हम फूड लेंगे तो इससे क्या रिलीज होगा? ऑफकोर्स एनर्जी रिलीज होगी. देन एनर्जी रिलीज होगी एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. और ये आपकी सारी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करती है. नेक्स्ट जो आपका है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद द ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग बींग्स. न्यूट्रिशन एक सम है, एक टोटल है वो सारी एक्टिविटीज़ का विच आर एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स के द्वारा जो फूड लिया जाता है उन सब का ही एक, जो हमने फूड लिया तो फूड में क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे. ठीक है ना, तो उसका ही हम एसोसिएटेड है. ओके, नेक्स्ट इट्स इंजेक्शन. इसमें क्या क्या आएगा आपका? इंजेक्शन आएगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा एंड यूटिलाइजेशन टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मैटर फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. इसमें क्या होगा आपका? इंजेक्शन. इंजेक्शन मीन्स जैसे हमने फूड लिया, इट इज इंजेक्शन. देन हमने फूड को डाइजेस्ट किया, इट्स डाइजेशन. फिर उसका एब्जॉर्प्शन किया. फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो उसमें हमारा ब्लड के द्वारा, माइक्रोफ्लाई के द्वारा जो उसमें न्यूट्रिएंट्स थे उसको हमने क्या किया? एब्जॉर्ब किया. एंड यूटिलाइजेशन टू प्रोवाइड एनर्जी. और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी. ओके, नेक्स्ट प्रोवाइड एनर्जी एंड मैटर फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. और ये कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती है. फूड मस्ट कंटेन सब्सटेंस यूजेबल एंड बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म. फूड आपका सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है, यूजेबल है. सच सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. द न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड एज, हमने इनको कैसे रखा है? फर्स्ट जो आपका है वो है बिल्डिंग ब्लॉक एंड एनर्जी सोर्स. बिल्डिंग ब्लॉक में क्या आएगा? बिल्डिंग ब्लॉक
बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू प्रोटोप्लास्ट। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है आपका? न्यू सिंथेसाइजिंग बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू प्रोटोप्लास्ट के लिए नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जैसे कि आपके न्यूट्रिएंट्स लिए आपने, ठीक है ना, तो वो किसके लिए हैं? आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है एनर्जी सोर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है ना। आप कई सारी एक्टिविटीज़ करते हो, खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, तो इन सब में भी क्या है आपका? एनर्जी, ठीक है, रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो आपका है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। हम अब किसके बारे में बात करेंगे? टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या आते हैं आपके? दोनों ही, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे। द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या आएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रोटीन, ठीक है ना, और आपका विटामिन। द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, अब आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा आपका? मिनरल्स एंड वाटर। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा आपका? मिनरल्स एंड वाटर्स आएगा, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी इन फूड एंड देयर नीड बाय द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी के आधार पर हमने फूड को और जो हमारी बॉडी की आवश्यकता है उसके आधार पर हमने जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर्म बल्क ऑफ आवर फूड एंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसमें क्या क्या होगा आपका? फूड में इंक्लूड क्या क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन्स होंगे एंड फैट्स होंगे। दीज आर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। किसके सोर्स है? आपके ऑर्गेनिक कार्बन के। सुगर्स, इसमें क्या होगा आपका? सुगर्स होगा। एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, और ऑर्गेनिक में क्या जाएगा आपका? नाइट्रोजन एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें स्मॉल अमाउंट में आवश्यकता होती है। एसेंशियल ये एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। देयर डिफिशियंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीज। इनकी डिफिशियंसी से कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इसमें आपके मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक वो है आपका स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। आपके न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं आपके? देन एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक। एनिमल कैसे होते हैं आपके? हेटरोट्रॉपिक है। ऑल आर नोस, ठीक है ना। एनिमल्स क्या है आपके? हेटरोट्रॉपिक हैं। दे आर एब्सेंट होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कैसा न्यूट्रिशन करते हैं आपका? होलोजोइक, ठीक है ना, कुछ भी खा लेते हैं। द फूड एनिमल ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई द बॉडी सेल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो हमारी बॉडी सेल है, जो हम लोग हैं, वो हम लोग फूड को उसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सबस्टेंस। जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल है वो किस में ब्रोकन डाउन होते हैं? आपके सिंपल सबस्टेंस में इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। जो आपकी प्रोसेस न्यूट्रिशन की प्रोसेस है इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। आपका फर्स्ट वन इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। व्हाट इज द इंजेशन? इट इज़ द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग इन फूड फ्रॉम आउटसाइड। हम फूड लेते हैं कहाँ से? आउटसाइड से, इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ लेते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। थ्रो, किसके थ्रू लेते हैं? माउथ के थ्रू। देन डाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस, यह भी एक प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू द सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। इसका मतलब है जो आपके इनसॉल्युबल
आपकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डाइजेशन तोड़ता है, ठीक है। देन और किसके द्वारा? बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड स्ट्रीम। यह एक विधि है बाय विच, जिसके द्वारा सिंपल मॉलिक्यूल, जो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं डाइजेस्टेड फूड के, एंड एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल। किसके द्वारा? किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? आपके इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा, एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड स्ट्रीम, और ये कहाँ जाते हैं? आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। देन एसिमिलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल फॉर एनर्जी एंड सिंथेसाइज ऑफ न्यू प्रोटोप्लास्ट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यह भी एक विधि है ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। इसमें भी यूटिलाइज करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स को बाय द बॉडी सेल तरह न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और किसके लिए? फॉर एनर्जी के लिए, एंड सिंथेसाइज ऑफ न्यू प्रोटोप्लास्ट, और न्यू प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए। न्यू प्रोटोप्लास्ट क्यों बनेगा आपका? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। नेक्स्ट है इजेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड मैटर इज कॉल्ड इजेशन। ये एक प्रोसेस को गेटिंग रिड करते हैं हम, गेटिंग रिड ऑफ करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड का। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना, सॉलिड फूड है, उसको हम बाहर निकालते हैं थ्रू एनस। इट इज कॉल्ड इजेशन, इट इज़ कॉल्ड डिफिकेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिफिकेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें क्या आएगा आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल आएगी, ठीक है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी आएगा आपका। तो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, ये क्या है? आपकी लॉन्ग ट्यूब है ऑफ वेरिंग डायमीटर, और इसका वेरिंग डायमीटर होता है। वेरिंग डायमीटर, व्हाट इज मीन्स ऑफ वेरिंग डायमीटर? देन सपोज दैट it is mouth, just minute, ठीक है ना, it is mouth, ठीक है ना। ओ अच्छा नहीं बना, इट्स ओके, ठीक है। देन ओके, तो यहाँ से आपका फूड पाइप जाएगा यूँ, ठीक है ना। तो इसका वेरिंग डायमीटर होगा यहाँ पे, ये आपका यूँ, ठीक है ना। देन यहाँ आपका जो स्टोमक होगा, ठीक है ना, तो बोल रहा है वेरिंग डायमीटर, मतलब यहाँ पे आपका पतला, ठीक है, देन मोटा, फिर यहाँ पे आपका एक बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बेरिंग डायमीटर होता है आपका। इट मेजर फ्रॉम 8 to 10 मीटर्स इन लेंथ, और इसको अगर हम मेजर करते हैं तो कितना निकलता है? ये एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी है? 8 to 10 मीटर्स लेंथ है इसकी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, और हमने इसको डिवाइड किया है फॉलोइंग पार्ट्स में। फर्स्ट माउथ, ठीक है ना, देन वेस्टिबुल। वेस्टिबुल, व्हाट इज अ वेस्टिबुल? ठीक है ना, वेस्टिबुल जो आपका माउथ है, ठीक है ना, ये आपका। देन माउथ में जो आपके चीक्स के इस साइड जो आपकी स्पेस होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ही हम बोलते हैं वेस्टिबुल। ओके, देन ओरल एंड बक्कल कैविटी, ठीक है ना, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। डोंट वरी, हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। ओके, देन ये आपका है पूरी एलिमेंट्री कैनाल। इसमें आपका देखिए आपका माउथ है, ठीक है ना, उसके बाद आपका इसोफेगस है, ठीक है ना, ये आपको इसोफेगस दिख रहा है। ओके, देन स्टोमक है आपका। ओके, देन आपका स्टोमक के बाद आपकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर आप, इसमें भी आपका यही है, ठीक है। इसमें क्या है आपका? ये सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। माउथ, ठीक है ना, इसोफेगस, देन इन तीनों को अभी आप छोड़ दीजिए, इन तीनों को, ठीक है ना, इन तीनों के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना,
एंड देखिए आपका ये माउथ, ठीक है ना, इट इज़ अ माउथ, ओके, सॉरी जस्ट अ मिनट, देन इट इज़ माउथ, ओके, ये क्या है आपका माउथ है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका इसमें माउथ, इसोफेगस, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है सलाइवरी ग्लैंड, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो इसमें जो हमने पढ़ा वो है आपका माउथ, ठीक है। माउथ के बाद जो आपका रहेगा वो होगा इसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो आप इसमें सलाइवरी ग्लैंड देख रहे हो, तो ये सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में ही होती हैं। कि आपकी 3 टाइप्स होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एंड पैरोटिड। इट्स ओके, इसके बारे हम बाद में पढ़ेंगे। देन आपका जो आपको दिख रहे हैं इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास, ये आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, इनके द्वारा ही जो हमारा फूड है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, तो उसमें सीक्रेशन जो होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, वो इन्हीं के द्वारा सीक्रेट होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो आप देख ही रहे हैं इसमें आपका रेक्टम ना, एनस, ओके। देन इन सबको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यहीं पे लेक्चर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट डे हम एलिमेंट्री कैनाल में जो आपके पार्ट्स थे, माउथ, इसोफेगस, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।